24 नवंबर यानी कि उस दिन भी शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज का दिन था और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से हालात खराब होते हैं उसके बाद सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। और आज भी जुम्मे की नमाज है संभल में, इसीलिए सुरक्षा की जो लेयरिंग है वो बढ़ा दी गई है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। सबके बीच कई खुलासे भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बड़ी हलचल है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है आज होने वाली जुमे की नमाज और दूसरी वजह है जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद में इकट्ठा होने वाली भीड़। अब तनाव क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल तनाव इसलिए है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जुमे की नमाज पर अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो माहौल बिगड़ सकता है और कुछ लोग भीड़ को भड़काकर बवाल करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बवाल हो, 24 नवंबर जैसी कोई अनहोनी घटे, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पूरे संभल को ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए माहौल बिगाड़ना तो दूर, संभल में पुलिस की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल पाएगा। संभल में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, आप खुद डीएम साहब की जुबानी ही सुन लीजिए। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आए। जो पिछले शुक्रवार की व्यवस्था थी, 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज फुट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हमारी रहती है वही सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। संभल में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को संपन्न करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भी की गई है। दंगा जैसे हालात बनने पर और दंगाइयों को काबू में करने के लिए आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस संभल में आज होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसको परेशान नहीं कर रही है जो इस इंसान में सम्मिलित नहीं था। ये पुलिस का काम है। जो जिनके यहाँ डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, पुलिस उनके सहयोग के लिए, उनके सुरक्षार्थ ही खड़ी है। कहीं भी इस तरह की वाकया या मेरे संज्ञान में नहीं आया है और मेरे द्वारा पुनः भी सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनकी जितनी मदद हो सकती है, जिस प्रकार से की जा सकती है, करें। हमारे पास ऑलरेडी 10 कंपनी पीएसी, आरएएफ, आरआरएफ है और रेंज की भी काफी सारी फोर्स है और जनपद की भी है। संभल में आज 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि सभी को जामा मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस तैनात है तो सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। माहौल इतना टाइट है कि किसी भी उपद्रवी ने एक गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि किसी ने भी भीड़ को उकसाया और माहौल बिगाड़ा तो ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इसी खबर पर अनूप हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जुमे की नमाज का दिन है और संभल में संभल कर रहना होगा, इस तरह का आह्वान भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि अपने आसपास की मस्जिद में जाएं, वहीं जाकर नमाज अदा करें। तो ऐसे में एक जगह इकट्ठे ना हो, संभल की जामा मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठे ना हो, इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, कल ही एसपी ने और जो डीएम ने उन्होंने साफ कर दिया था कि जो व्यवस्था है 3 लेयर की व्यवस्था होगी। मैं जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूं। यही वो गली है जहां 24 तारीख को हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी। लेकिन आज पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस बल यहां अलर्ट मोड पर है क्योंकि जुम्मे की नमाज अदा करनी है और दूसरा जुम्मा, हिंसा के बाद का दूसरा जुम्मा होगा। आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे, वहां बैरिकेड कर दी गई है, वहां पुलिस को तैनात कर दिया गया। मेरे इस तरफ देखेंगे, यहाँ भी पुलिस की तैनाती है, आगे बैरिकेड किया गया। कोई भी संदिग्ध अगर अंदर आए तो उसे रोका जाएगा,
पूछताछ किया जाएगा। आंसू गैस के गोले भी तैयार करके रखे गए, कभी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये तमाम लोग तैयार हैं। देखिए, और 3 लेयर की जिस सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, आप समझिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी के जरिए और फेस रिकॉग्निशन जो है उसके जरिए निगरानी रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध चीज मिलेगी या फिर संदिग्ध शख्स नजर आएगा तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। ये पूरी तैयारी है। RRF है, पीएससी की टीम है, RAF भी है, तमाम लोग जो है वो मुस्तैदी से इस मस्जिद के आसपास या फिर जो संभल का बॉर्डर इलाका है उन तमाम इलाकों में उनकी तैनाती कर दी गई है। अब तमाम लोग जो है, अब सबको ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपने घरों के आसपास जो मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करेंगे और कम से कम लोग जामा मस्जिद पहुंचेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस की तैनाती है, RRF की तैनाती है, RF की तैनाती है और कोशिश यही की जा रही है कहीं से भी पिछले जुमे की नमाज को भी देखने को मिली थी और आज बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। कई और जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि संभल में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। ये बात पहले ही कह दी गई थी और एक बार फिर से दोहराया गया है कि संभल में जिसने उत्पात मचाया, बवाल किया और तोड़फोड़ की है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, और अब ही उन लोगों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। वीडियो से बवाल करने वालों की पहचान का काम किया जा रहा है। आरोपियों के पोस्टर लगाकर के पहचान हो रही है। नुकसान के आकलन का काम भी शुरू हो गया है। हिंसा की गई, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। अब इन्हीं लोगों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अनूप। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी नुकसान इन अपराधियों ने किया है वसूली उन्हीं से की जाएगी। बिल्कुल, देखिए 1.25 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो बिजली विभाग है, जो दूसरे विभाग, वन विभाग, तमाम जो लोग हैं, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी और बताया गया कि 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये नुकसान जाहिर तौर पर जो आरोपी बनाए गए हैं, जो 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 83 लोगों की जिनकी पहचान की गई है, जबकि कई 100 लोग ऐसे हैं जिनको अब पहचाना जा रहा है, उन पर संदिग्ध नजर रखी जा रही है, उन लोगों से वसूला जाएगा। फिलहाल उनको धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी वसूली जो है उन्हीं लोगों से की जाएगी। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं दंगों के आरोपियों से की जाएगी जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया था। अब इसकी पूरी तैयारी पुलिस कर रही है क्योंकि आज जुमे की नमाज है, इसे लेकर बड़ी चुनौती पुलिस के सामने। जुमे की नमाज अदा करने के बाद पुलिस अंदर खाने अपना काम कर रही है। कैसे स्टेप बाय स्टेप पुलिस चल रही है क्योंकि जांच अभियान भी चल रहा है, सर्च अभियान भी चल रहा है, सबूत जुटाया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई भी होगी। और देखिएगा आप वो भी देखी थी कि पोस्टर चस्पा करने के आदेश दे दिए गए थे, पोस्टर चस्पा किए गए थे। अब इन्हीं लोगों से वसूली भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे डीएनए से दंगल।